हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हम आए हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क कर देनी है, फिर यहाँ से आप बस या ये ऑटो रिक्शा जो मिलती है आप उससे पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि बस होगी तो बस तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं पे भी ले जाएगी, और ये रिक्शा जो होता है ये 110 रुपीज़ 110 रुपये लेते हैं पर रिक्शा। आप उसमें एक जन बैठो या दो या तीन, मैक्सिमम 3 जन बैठ सकते हैं। आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास में अभी तक टिकट नहीं है। हमने जब ऑनलाइन ही यहाँ पर टिकट बुक होती है, तो हमने ऑनलाइन जब चेक किया था तब कोई स्लॉट नहीं दिखा रहा था। तो हमने वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया होता है उस पर कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप आ जाइए फिर आपको टिकट मिल जाएगी। तो अभी टिकट मिलती है या नहीं तो वो देख लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं, तो आप वो चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं डेस्क पर और पूछते हैं कि टिकट अवेलेबल है या नहीं। पर हेल्प डेस्क भी है, कुछ मदद चाहिए तो वो मिल जाएंगी। और यहाँ पर आगे की तरफ वॉशरूम वगैरह है और उस तरफ आपको मिल जाती है टिकट। तो वहाँ पर देख लेते हैं अभी अवेलेबल है कि नहीं टिकट। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि ये आप देख सकते हो एकता क्रूज भी स्टार्ट कर दिया है, साइकिलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, तो वो भी कर सकते हो। तो बुकिंग के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, तो आप उस पर बुक कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी है। ये खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी है, तो अगर बच्चे के साथ में आते हो उनके साथ में आपको थोड़े टाइम पास करना हो तो यहाँ पर कर सकते हो। ई साइकिल से आप घूमना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, वो भी आपको रेंट पर यहाँ पर मिल जाएगी। ये यहाँ का रूट है, मैप है, QR कोड है, आप स्कैन कर सकते हो। इसको स्कैन करके आप टिकट वगैरह बुक करा सकते हो। स्लॉट्स अभी फुल है, पैर तक जा सकते हैं, वो वाला स्लॉट खाली है। तो देखते हैं अभी ऊपर जो जाने वाला है। वैसे तो हमने काफ़ी बार देखा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो अभी देखते हैं, अभी तो नीचे वाला ही स्लॉट जो मिल रहा है पैर तक जाने वाला वो ही ले रहे हैं। यहाँ पर ये टिकट चार्ट है, तो अगर आप चाहो तो आप पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। और जो टिकट काउंटर है उसके बाजू में से ही बस जाती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो बस स्टॉप है। तो चलिए चलते हैं अंदर। बस स्टॉप है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ये ले सकते हो। वेटिंग एरिया है, तो आपको वेट वगैरह करना हो तो आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पर फुल्ली AC है ये बस खड़ी है। चलो चलते हैं। यहाँ पर लाइन से ही बस लगी रहती है, तो एक आती है एक जाती है, कुछ इस तरह से ही पूरा प्रोसेस रहता है। तो चलिए चलते हैं। बस के अंदर ही आप देख सकते हो पूरी बस खाली है। 2-2 मिनट में ये बस चलती है। जितने में यहाँ पर बैठते हैं पैसेंजर उतने ही बिठा लेते हैं और ये फटाफट चलती। जैसे अभी खाली है बस तो भी निकल गए, जैसे 2 मिनट में निकलना है तो निकल गए। ये है टिकट और चलते हैं वहाँ पर। और वहाँ जो स्लॉट अवेलेबल होगा तो वहाँ से हम जो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो दे के फिर ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखेंगे वहाँ पर ये 150 वाली टिकट है। यहाँ पर 3 तरह की टिकट अवेलेबल है, एक 150 वाली, एक 380 वाली और 1030 वाली। जो 150 वाली जो टिकट होती है उसके अंदर आप फुट तक जा सकते हो स्टैचू के, और अंदर गैलरी है, व्यू पॉइंट है, सब कुछ आप घूम सकते हो। सिर्फ वो जो चेस्ट पर जाते हैं व्यू पॉइंट जो नर्मदा का आता है वो सिर्फ आप नहीं देख सकते हो। तो वो इस टिकट में सिर्फ वो अवेलेबल नहीं है। 380 वाली जो अगर टिकट लेते हो तो उसके अंदर सिर्फ वो जो फुट तक जा सकते हो, गैलरी वो भी है इंक्लूडेड, और सिर्फ जो चेस्ट वाला व्यू है वो आपको उसमें अवेलेबल हो जाता है। और जो 1030 वाली जो आप टिकट लेते हो उसमें सभी चीज़ें यही इंक्लूड होती है, बस जो ऊपर जाने के लिए जो लाइन लगती है वो नहीं लगकर आप सीधे आपको डायरेक्ट ऊपर भेजा जाता है। ही टिकट के अंदर अगर आप लेजर शो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और यहाँ का व्यू आप देखो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, पूरा माउंटेन का व्यू है, नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे तो मैं 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ स्टैचू के पास में हमने गाड़ी पार्क की थी और एकदम पास तक आप आ सकते थे ऐसे ही। अब तो जैसे बहुत दूर गाड़ी पार्क होती है, फिर बस में आपको आना पड़ता है, या फिर आप रिक्शा लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। बस जो आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। और जहाँ पार्किंग एरिया से आप गाड़ी पार्क करते हो वहाँ से ये बस स्टॉप तक आते हो तो 20 मिनट्स आपके लग जाते हैं।
पर बस के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं, अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो यहीं उधर जाना है, और फ्लावर गार्डन और सफारी जाना हो तो आप बस में ही बैठे रहे, यही बस आपको वहाँ पर भी ले जाएगी, तो कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। यहाँ पर काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स हैं और सामने है सरदार स्टैचू। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉप पॉइंट बना दिया गया है और आप सामने देख सकते हो यहाँ पर स्टैचू दिखाई दे रहा है। और अगर आप कुछ लगेज वगैरह लेके आते हो साथ में तो आप वो अंदर नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर ये लॉकर भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर सामान फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो। यहाँ पर खाने में चाट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है, ककड़ी है, स्वीट कॉर्न है, तो कुछ इस तरह से आप देखो कितनी सारी स्टॉल्स है छोटी छोटी, तो आप ये इस तरह के कुछ खाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर खा सकते हो। यहाँ पर शो पीस वगैरह, की चेन और मैग्नेट्स वगैरह मिलती है, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, यहाँ से परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो खाने की चीज़ें ये 30 रुपीज़ पर प्लेट मिलती है। ये टिकट काउंटर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन भी काफ़ी टिकट्स लेते हैं लोग, तो आप चाहो तो ले सकते हो ऑफलाइन भी, पर स्लॉट बुक हो जाता है तो ऊपर नहीं जाने देंगे आपको, सिर्फ नीचे की ही टिकट मिलेगी। इस एंट्री की विजिट यहाँ से जा सकते हैं, नॉर्मल जो टिकट है वो यहाँ से जाएंगे। व्हील चेयर अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, आप व्हील चेयर पर भी बैठ सकते हो। और ये जो प्राइस आपकी टिकट है उसकी एंट्री है, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आप यहाँ से आगे चलोगे तो यहाँ पर जो टिकट वगैरह है वो चेक होती है आपकी, और फिर बाद में यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, सामान जो आपके साथ में उसकी चेकिंग होती है तो वो करा लेते हैं। यहाँ पर बैग्स वगैरह आप अंदर नहीं ले जा सकते हो, पर्स होगा तो आप ले जा सकते हो। और यहाँ पर ये सेल्फी स्टिक थी हमारे पास में, वो अलाउ की है तो हम वो लेके जा रहे हैं अंदर। काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन बना रखा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं विजिट करने के लिए, काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, तो पूरा ये ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर विजिट करने के लिए। यहाँ पर ये गोल्फ कार है, आप इसमें बैठकर स्टैचू तक पहुँच सकते हो। वैसे तो आप चलकर भी जा सकते हो, पर थोड़ा सा दूर है अगर किसी से चला नहीं जाता, और वैसे भी आप चाहो तो यहाँ पर इसमें बैठकर वहाँ तक पहुँच सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी को आपको लेके जाएगी, पिक और ड्रॉप दोनों ये करती है। और आप इसमें बैठ के जाते हो तो सिर्फ 2 मिनट ही आपको लगते हैं। डैम दिख रहा है और ये पूरी नर्मदा रिवर है, और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल जी हैं, तो वो पूरा डैम की तरफ ही देख रहे हैं, तो कुछ इसी तरह से पूरा ये स्टैचू बनाया गया है। ये इनका ये जो चेस्ट वाला एरिया है, यहाँ तक जा सकते हो अगर ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पर जो बटन दिख रहे हैं, बटन के पास में ही यहाँ जाली है, तो वहाँ पर से आपको पूरा व्यू दिखाई देता है। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया है, वो अंदर की गैलरी यहाँ पर है। ऊपर ये पोलो कार आती जाती रहती है, तो आराम से अगर आप नहीं चल पाते हो तो आराम से आप यहाँ पर आ सकते हो। इसमें बैठ ले चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, तो अगर आप सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हो सीढ़ियों से चढ़ सकते हो, और एक्सीलेटर भी है तो एक्सीलेटर से चढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक आपको जाना रहता है। ये एक्सीलेटर 5 आपको क्रॉस करने होंगे तब आप ऊपर पहुँचोगे। यहाँ पर आप देखो कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, तो इस वजह से ही स्लॉट काफ़ी सारे बुक थे आज, इसलिए ऊपर का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं कुछ होगा तो करेंगे आगे। और ये 5th एक्सीलेटर जो हम चढ़ रहे हैं। फाइनली पैर दिख चुका है, पैर देख सकते हो आप, एक स्क्रीन में ये नहीं आ रहा है, इतना बड़ा साइज का पैर है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, काफी बड़ा पैर है, और यहाँ से ऊपर की तरफ तो पूरा किस तरह का 360 व्यू भी मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी।
स्टैचू का 360 व्यू मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और नर्मदा का और डैम का व्यू भी कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है। ऊपर जाते हो तो भी यही व्यू होता है, पर वो ऊपर से होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये चप्पल है, एक तरह से उसी तरह का शेप बनाया हुआ चप्पल है। यहाँ पर अंगूठा है, ये फिंगर्स है, नेल्स भी आप देख सकते हो। तो काफी बड़ी बड़ी साइज की पूरा जैसे फिंगर्स जो होती है पैर की वो दिखाई दे रही है। आप देखो कितनी बड़ी और विशाल मूर्ति है। ये इमरजेंसी के लिए जो पुल होता है वो बनाया गया है। और ये जो बस जो लेके आती है वो इधर से आ रही है। फिर वहां पर जो बस स्टॉप मैं आपको बताया था वहां पर है, तो वहां से फिर अपने को थोड़ा पैदल चल के आना होता है। ये जो हम निकल रहे हैं ये दोनों पैरों के बीच में से निकल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप स्टैचू को ऊपर से तक देखना चाहते हो तो फुल आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। और सामने की तरफ आप देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये आप देखो यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है। चलते हैं नीचे की तरफ वापस। ऊपर से अब हम नीचे आ चुके हैं, अब गैलरी में जाएंगे। तो यहाँ पर गैलरी की एंट्री है, सामने की तरफ ऊपर जाने के लिए जो एंट्री थी वो थी। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। एंट्री करते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क है, तो अगर आप टिकट अपग्रेड कराना चाहते हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो। चिल्ड्रन है जो उनकी एंट्री की टिकट 50% है तो प्राइस। और अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो यहाँ पर भी आकर डेस्क पे पास में आकर आप अपग्रेड करा सकते हो। एंट्री है वहां पर भी होती है तो अपग्रेड करा सकते हो। अगर स्लॉट अवेलेबल होता है तो अपग्रेड करके आपको ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पर ये 3 लेयर में स्टैचू है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर वर्ल्ड में कौन से स्टैचू है और सबसे बड़ा इंडिया में जो स्टैचू है वो यहाँ पर बताया गया है। चलिए चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं जो गैलरी में क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अगर आप डिटेल में जो वीडियो है जो ऊपर जाते हैं किस तरह से क्या है तो आप वो देखना चाहते हो तो मेरा पहले का जो वीडियो है आप वो ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ पर सरदार जी का फेस है, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स में आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ये फेस के पास में या पीछे स्टैचू भी बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर चाहो तो पिक्चर क्लिक करवा सकते हो। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीन्स वगैरह लगाई गई हैं, तो आप देख सकते हो। आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जिसमें चाहिए उसमें लोकेशन है, सब कुछ आपको इसमें बताया। जो स्टैचू है वो कुछ इसी तरह का पूरा दिखाई देता है। 182 मीटर ये लंबा है और ये किस तरह से बना है पूरा तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, डिटेल में बताया जा। इस पूरे स्टैचू को बनने में करीबन 45 मंथ, 4.25 साल लगे थे और उसमें ये पूरा स्टैचू कंप्लीट किया गया है। अगर आपके पास में व्यू गैलरी वाली टिकट है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ सामने की तरफ आप लिफ्ट, आपको एलिवेटर मिल जाएगा, तो वहां से आपको लाइन में लगकर ही ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पर ये ऊपर जाकर ये कुछ इस तरह का व्यू आता है। जैसे जो व्यू दिखाई देता है वो कुछ डैम का इस तरह से दिखाई देता है, नर्मदा रिवर दिखाई देती है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा पहले का वीडियो आप जरूर से देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में दिखाया। यहाँ पर इस तरफ थिएटर है, तो यहाँ की जो स्टोरीज वगैरह है वो सब कुछ इसमें बताया गया है कि क्यों यहाँ पर ये स्टैचू बना है। यहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत अलग अलग गैलरी बनाई गई है। तो यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में बताया गया है, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया गया है। तो सभी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऊपर जाने की लाइन है। यहाँ पर जो ये पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं तो यहाँ के राजा रानी जो थे उनकी यहाँ पर पिक्चर्स लगाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो मैप है ये आप देख रहे हो, तो यहाँ इंडिया पार्टीशन होने के पहले किस तरह का दिखाई देता था, पार्टीशन होने के बाद में किस तरह का दिखाई देता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है।
से लाइन है, एक ये इस तरफ है, मैंने जो दिखाई आपको पहले वाली उस तरफ लाइन है, और एक ये इस तरफ भी लाइन है। और यहाँ पर लाइब्रेरी जैसा पूरा पिक्चर यहाँ पर बनाया गया है, पूरा जो इतिहास है वो बताया गया है। यहाँ पर एक और थिएटर है, इसमें सरदार जी के बारे में जो है वो डिटेल बताई जा रही है। अगर आपको प्यास वगैरह लगी हो तो यहाँ पर आपको पानी भी मिल जाएगा पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो स्टैचू है उसके सामने की तरफ ही आपको ये वॉशरूम और पानी का दिख जाएगा। आ चुके हैं गैलरी देख के बाहर, और कुछ इस तरह का पूरा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा व्यू है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अभी यहाँ पर गोल्फ कार में काफ़ी भीड़ हो चुकी है, क्यों अभी बंद होने वाला है तो सभी लोग जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। तो आप जिससे नहीं चला जा रहा वो वेट करके उसमें बैठ के जा सकता है, और अदरवाइज़ आप इसमें ट्रैवलर में खड़े होकर यहाँ से आराम से जा सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। और यहाँ की टाइमिंग की बात करो तो सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है, और मंडे को ये क्लोज रहता है। ये यहाँ पर ये गोल्फ कार जहाँ पर उतारती है आपको, वहीं से थोड़ा आप आगे चलोगे तो यहाँ पर बस स्टॉप है, तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। हमें जाना था रिक्शा के अंदर, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से आप अगर एग्जिट करते हो तो वहाँ पर आपको रिक्शा मिल जाएंगे। पर अगर आपको बस में जाना हो तो आप जहाँ से एंट्री की थी वहाँ पर जाओगे तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर गोल्फ कार जहाँ उतारती है वहीं पर रुकोगे तो वहाँ पे आपको बस आराम से मिल जाएगी, आपको ज़्यादा नहीं चलना होगा। तो हमने कर लिया है रिक्शा, 110 रुपये लेते हैं, और यहाँ का जो व्यू है नज़ारा है वो देखते हुए जाएंगे। और अभी सनसेट होने वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी में क्या आप देख सकते हो। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किस तरह से टिकट ले सकते हो, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। और यहाँ पर आप देखो माउंटेन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और सनसेट हो रहा है तो सन भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है, सनसेट हो रहा है, और यहाँ पर अब शाम हो चुकी है तो लाइट वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आ चुके हम पार्किंग एरिया के पास में, यहाँ पर रिक्शा ने हमें छोड़ दिया। पर आप बस लेते हो तो आपको बस यहाँ पर पूरे एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट घुमाती है। डैम के पास जाना हो या रेलवे स्टेशन जाना हो तो बस आपको फ्री में ले जाएगी। यहाँ पर ये जो पिंक रिक्शा है ये टोटल 150 रिक्शा है, सभी लेडीज चलाती हैं ये रिक्शा। और ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है सर्किट हाउस है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह आते हैं तो वो यहीं पर रुकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आता है वहाँ से। यहाँ पर पार्किंग एरिया की तरफ भी आपको काफी सारी खाने की चीजें मिल जाती है, खींचू है, भेल वगैरह। और चलिए चलते हैं सूरत, और जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से जा रहे हैं। तो अगर आपने वो रूट का वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। और आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।